गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आज का हमारा टॉपिक है गणित। सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं हम गणित, कक्षा 5 के बच्चों के लिए है। गणित विषय का पहला चैप्टर। हमारा पहला चैप्टर क्या है? हमारा पहला चैप्टर है संख्याएं। आप अपनी छोटी क्लासेस में संख्याएं पढ़कर आए हैं। जिन बच्चों को वहां नहीं समझ आया वो एक बार वापस यहां से देख ले। तो संख्याओं में हमें क्या क्या पढ़ना है? संख्याओं में आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, हम पढ़ेंगे एक तो 5 तक की अंकों की संख्याओं का परिचय, फिर हम पढ़ेंगे संख्याओं का विस्तारित और स्थानीय मान, फिर हम करेंगे संख्याओं की तुलना। तुलना में हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। उसके बाद हम संख्याओं को छोटे से बड़े और बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, अब चलो आते हैं। सबसे पहले संख्याओं का परिचय पढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? संख्याओं का परिचय। संख्याओं का परिचय। तो बच्चों, आप छोटी कक्षा में आप संख्याओं का परिचय पढ़ के आए हो। 4 अंकों तक की संख्याओं का परिचय पढ़ के आए हो। तो आज अपन क्या करेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो आप ध्यान से देखिए। उसके बाद उसी को आधार बनाते हुए हम संख्याओं का परिचय पढ़ेंगे। संख्याओं का जब परिचय पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ मूलभूत बातें हमें पता होनी चाहिए। जैसे संख्याओं में कुछ टर्म्स आती है। इकाई। इकाई का मतलब होता है एक या एक संख्या। दहाई। दहाई का मतलब वैसे 2 होता है, या 2 संख्या भी कह सकते हो आप। फिर आता है सैकड़ा। सैकड़े का मतलब होता है बेटा 100। होती उसमें 3 संख्याएं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? 100। 100 भी बोलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा। उसके बाद आता है हजार। यहां तक आप छोटी कक्षा में पढ़ के आए हो। और उसके बाद आता है 10,000। हम एक बार यहां पे 1000 को 1000 और 10,000 को 10,000 ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं संख्याओं का परिचय करते हैं। संख्याओं से परिचय आपने 4 अंकों तक की संख्याओं का लिया था। आपकी बुक में अब 5 अंकों की संख्याओं का परिचय है। तो देखो, आपकी स्क्रीन पे एक संख्या लिखी हुई है। अब हमें यह पता लगाना है कि इस संख्या के अंदर कौन सा अंक कौन सी जगह पर व्यवस्थित है। हमने ये टर्म्स पढ़ी थी ऊपर। मैं इसके आगे नंबर लगा देता हूं। 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इनमें हम ये देखेंगे कि कौन सा अंक इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़े पे है, हजार पे है या 10,000 पे है। आपको याद ये रखना है कि आपको एरो की दिशा में चलना है। ठीक है, या फिर मैं ऐसे कह दूं पीछे से स्टार्ट करना है, ऐसे चलना है आपको। ठीक है, पीछे से कह दूं या कह दूं दाएं से बाएं की ओर। ठीक है, अब अपन देखते हैं, आ जाओ। तो जो जीरो है हम पीछे से शुरू करेंगे। इसका क्रम यही होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 0 किस पे है? इकाई अंक है। 4 किस पे व्यवस्थित है? दहाई पे। 2 किस पे है? सैकड़ा। सैकड़े को हम क्या कह सकते हैं? 100। और 5 किस पे है? दिख रहा है आपको? 1000। और 8 किस पे है? 10,000। ठीक है, तो हमें क्या पता चला? 0 इकाई अंक है, 4 दहाई अंक है, 2 सैकड़ा, 5 हजार और 8 10,000 पे।
आपको समझ आया? एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहीं पे। वापस रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पीछे से स्टार्ट करना है। जिन्होंने छोटी क्लासेस में जिनको नहीं समझ आया था वो एक बार वापस समझ लें। हमें कैसे चलना है? पीछे से। पहला क्या है? 5 किस पे है? इकाई। दूसरा किस पे है? दहाई। 8 किस पे है? सैकड़ा, जिसको हम 100 भी बोलते हैं। 0 किस पे है? 1000। और 2 किस पे है? 10,000। तो हमने देखा कि संख्याओं का परिचय हम कैसे कर रहे हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000। यहां तक समझ आया बेटा? संख्याओं का परिचय आपको समझ आया? तो अब हमारा दूसरा टॉपिक क्या है? टॉपिक नंबर 2, संख्याओं का विस्तारित रूप एवं स्थानीय मान। बच्चों, संख्याओं का विस्तारित रूप यानी हिंदी में हम संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं और लिखते हैं, उससे पहले मैं आपको संख्याओं का स्थानीय मान बताऊंगा। तो आपको याद होगा कि हम पीछे एक एग्जाम्पल पढ़ते हुए आए थे। वो एग्जाम्पल क्या था? वो एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। 8, 5, 2, 4, 0, ये 5 अंकों की संख्या हो गई। वापस देखो, इकाई अंक कौन सा है? 0 इकाई अंक है। दहाई अंक 4 है जो दहाई अंक है। फिर 2 है जो सैकड़ा पे यानी 100 पे है। 5 है जो 1000 पर। और 8 है जो 10,000 पर। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्थानीय मान पहले, उसके बाद हम करेंगे विस्तारित रूप। स्थानीय मान कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप आपको पीछे से चलना है। पहली जो संख्या है वो देखो क्या है? 0। तो स्थानीय मान 0 का जो स्थानीय मान क्या है? 0 का स्थानीय मान तो वो हो गया 0। 4 का स्थानीय मान 4 का स्थानीय मान हो गया 40। ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताऊंगा। देखो, हमें पीछे से चलना है, उसके बाद जितनी भी संख्या उसको 0 में बदलते हुए चलना है। यानी दाईं तरफ, उस संख्या के दाईं तरफ जितनी भी संख्या है उनको 0 में बदलकर लिखना है, वो उसका स्थानीय मान होता है। पीछे से चल रहे हैं, 4 लिख दिया। अब 2 पकड़ो। 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान 2 तो सर यहां पे है। 2 के पीछे कितनी संख्या है या 2 की दाईं और कितनी संख्या है? तो 4 और 0, तो 2 संख्या हो गई। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 फिर 2 0। 2 संख्या थी तो 2 0, 3 संख्या होगी तो 3 0। अब करेंगे 5 का स्थानीय मान। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? देखो 5 कहां पे है? 5 ये रहा। 5 के पीछे कितनी संख्याएं हैं? 2 4 0, 1 2 3, 3 संख्याएं हैं। दाईं तरफ वाली संख्याएं देखनी है तो कितने 0 लगेंगे? 1 2 3। ठीक है। अब करते हैं 8 का स्थानीय मान। तो 8 कहां पे है? ये रहा सर। 8 के पीछे संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4, 4 संख्याएं हैं तो 0 भी कितने लगेंगे? 4। तो पहले हम लिखेंगे 8, 1 2 3 4। तो ये आपका 85,240। कैसे लिखते हैं 85,240? कैसे मैंने इसको पढ़ा ये मैं आपको विस्तारित रूप में बताऊंगा, एक बार आप देख लो।
8 5 2 4 0 का स्थानीय मान कैसे लिखा मैंने? 0 का स्थानीय मान 0, 4 का स्थानीय मान 40 और ऐसे करते हुए 8 का स्थानीय मान। एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। 2 0 8 4 5 का स्थानीय मान बताएं। क्या बताएं? स्थानीय मान। आपके क्वेश्चंस भी पीछे ऐसे ही आएंगे एक्टिविटीज में, स्थानीय मान बताएं। तो यहीं पे प्रैक्टिस करते हुए चलो, आओ भाई स्थानीय मान निकाल दें इनका। तो वही तरीका, पहले संख्या उतार लो 2 0 8 4 5, फिर पीछे से शुरू करना है, यहां से शुरू करना है। ये किस पे है? इकाई पे। ये किस पे है? दहाई पे। मैं ई और द लिख रहा हूं, ई मतलब इकाई, द मतलब दहाई। ये किस पे है? सैकड़ा यानी 100, 1000 और 10,000। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो अब पीछे से लेंगे, पहले लेंगे 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान हो गया 5 खुद। अब लेंगे 4 का स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? अब देखो 4 के बाद कितनी संख्या है? 4 के बाद एक ही संख्या है सर, वो है 5। एक संख्या तो मैंने क्या बोला? 1 0। वैसे ही 8 का स्थानीय मान, तो 8 देखो, 8 के दाईं तरफ कितनी संख्या है? ये रहा 8। 8 के दाईं तरफ 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्या है तो क्या हो? पहले 8 उतार दो, फिर 2 0। अब देखो एक चीज यहां पे ध्यान योग्य बात, 0 का स्थानीय मान। सर 0 तो पहले तो हम 0 लिखेंगे, उसके बाद इसके पीछे 3 संख्या है तो हम 3 0 और लगा देंगे। अब या 1 0 लिखो या 3 0 लिखो, 0 मतलब 0, 0 का हम सिर्फ इसको 0 ही पढ़ेंगे। अब करते हैं 2 का स्थानीय मान। मैं इसके पीडीएफ नोट्स आपको लिंक में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो 2 का स्थानीय मान क्या हो गया? पहले देखो 2 उतारो, 2 के पीछे संख्या 1 2 3 4, ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसका विस्तारित रूप। तो अब हम पढ़ते हैं विस्तारित रूप। विस्तारित रूप हम वही एग्जाम्पल लेंगे बेटा, ताकि और अच्छे से हमें समझ आए। हमारा एग्जाम्पल क्या था? 8 5 2 4 0। आपको ये पता है इसके अंदर विस्तारित रूप के अंदर कि भाई ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा, 1000, 10,000। अब बेटा एक बात ध्यान से देखना, जब मैं 10,000 बोलूं, 10,000, तो जो संख्या है, जैसे यहाँ पे अपनी 8 5 2 4 0, तो आपको इसके पीछे की दोनों संख्याएं लेनी है। और जब मैं 1000 बोलूं तो सिर्फ एक संख्या ही लेनी है। जब मैं बोलते हुए 1000 पे रुकूं तो एक संख्या लेनी है, और 10,000 बोलूं तो 2 संख्या लेनी है। यहीं पे आपका इसका विस्तारित रूप का पूरा गणित बैठता है। कैसे बैठता है? पहले मैं लूंगा छोटी कक्षाओं वाला 4 अंकों की संख्या के लिए, तो बोलो इकाई, पीछे से शुरू करते हैं, दहाई, सैकड़ा, 1000। अब मैंने बोला क्या? वापस देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। 1000 है तो हमारा नियम 2 क्या कहता है? ये नियम 1 और ये नियम 2। नियम 2 कहता है कि 1000 बोलो तो खाली पीछे की एक संख्या पकड़ो। पकड़ ली सर, तो हम पढ़ेंगे कैसे? 5002, सैकड़ा मतलब 100, 5240, 5240। तो ये विस्तारित रूप हो गया 5240 का। क्या हो गया? 5240। तो अब वापस आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। 8 5 2 4 0। अब 5 अंकों की संख्या है। वापस देखो,
पीछे से शुरू करो। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 100, हजार, 10,000। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, 10,000। 10,000 पे क्या था? 10,000 पे था सर नियम 1। नियम 1 क्या कहता है कि जब 10,000 सर बोलो, पीछे से जब हम गिनते हुए 10,000 पे आए तो पीछे की दोनों संख्याएं उठाओ। पीछे की दोनों संख्याएं उठाओ। वापस देखो एक बार। तो हमने क्या लिया? 8, 5, 2, 4, 0। तो अब आप पीछे से देखो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 10,000 बोलते ही 10,000 बोलते ही मैंने क्या किया? इसको सर्कल में ले लिया, इसको बॉक्स में ले लिया, दोनों संख्याओं को। क्यों दोनों संख्या को ले लिया? ऊपर देखो नियम 1। नियम 1 में मैंने क्या कहा था? 10,000 बोलते ही आपको दोनों पीछे की दोनों संख्याओं को बॉक्स में लिखना है। बॉक्स में लिख लिया भाई। तो अब हम इसका मान कैसे कन्वर्ट करेंगे? विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? तो दोनों संख्या को लेने के बाद ये कितने हो गए? 85। आप पढ़ के आए हो ना? 85, 85 क्या? 85,000। फिर 2, फिर देखो नीचे 100, 40। तो हमारा क्या बना? 85,240। समझ आए बेटा? मैं इसके पीडीएफ के नोट्स इसमें डाल दूंगा लिंक में। बेटा इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो ताकि जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उन तक ये वीडियो पहुंच पाए।